नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे 14 मार्च को मनाई जाने वाली होली और रमजान के महीने में पढ़ने वाली जुमे की नमाज के संयोग की। इस संदर्भ में संभल के सर्कल अधिकारी यानी कि सीओ अनुज कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि जो लोग रंगों से असहज हैं उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि होली साल में एक बार आती है। उन्होंने सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस मुद्दे को लेकर संभल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल हुए। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके ये प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। सीओ अनुज चौधरी ने बैठक के दौरान कहा कि होली केवल एक दिन आती है, जबकि साल में 52 शुक्रवार होते हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों से अनुरोध किया गया कि यदि उन्हें रंगों से परेशानी है तो वे उस दिन घर पर रहें। उन्होंने कहा कि हिंदू पूरे साल होली का इंतजार करते हैं, जैसे मुसलमान ईद की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए यदि कोई बाहर निकलता है तो उसे बड़ा दिल रखना चाहिए और अगर रंग लग भी जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों समुदायों को अपने अपने त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि होली सौहार्द और भाईचारे का त्योहार है, जिसे मिलजुल कर मनाने से समाज में एकता बनी रहती है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग न लगाया जाए और न ही कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। इससे पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद संभल के शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रशासन का मकसद यही है कि दोनों समुदायों के लोग अपने अपने त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। गुरुवार को हुई बैठक में सीओ ने कहा कि त्योहारों का मुख्य उद्देश्य खुशियां बांटना और लोगों को जोड़ना होता है। उन्होंने कहा कि होली के दिन लोग रंग लगाकर, मिठाइयां बांटकर और शुभकामनाएं देकर आनंद मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईद पर विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग गले मिलकर भाईचारे का संदेश देते हैं। सीओ ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सौहार्द बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है या सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह शांति समिति की बैठक में दोनों समुदायों से सौहार्द बनाए रखने, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने और त्योहारों को प्रेम और शांति के साथ मनाने की अपील की गई। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।